अगर तुम नदी में कुछ सोने के टुकड़े फेंक दो तो उन पर कदम रखते हुए नदी पार कर सकते हो। यही सबसे शुरुआती पुल के स्टेप थे, लेकिन जैसे ही नदी का पानी बढ़ता ये स्टेप पानी में डूब जाते। तब तुम्हें एक तरकीब सूझती है, तुम एक बड़ा पेड़ काट कर उसे नदी के दोनों किनारों के बीच रख देते हो। इस तरह एक लकड़ी का संकरा पुल बन जाता है। लेकिन जब पानी और ज्यादा बढ़ता है तो ये लकड़ी का पुल भी बह जाता है। फिर भी ये समस्या तुम्हें नहीं रोक पाती। तुम नदी के बीच में कई पुल के स्तंभ बनाते हो और हर दो स्तंभों के बीच लकड़ी के तख्ते बिछा देते हो। इस तरह न केवल पुल ज्यादा सुरक्षित हो जाता है, बल्कि कई लोग एक साथ उस पर चलकर नदी पार कर सकते हैं। यही लकड़ी के तख्तों वाला पुल है। लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा होती है। ये पुल नदी में आने जाने वाली नावों के रास्ते में रुकावट बन जाता है। तभी तुम्हें एक नया विचार आता है। तुम अपनी क्रॉस की हुई दोनों हथेलियों से प्रेरणा लेते हो और 3 परतों में लकड़ी की छड़ियों को तिरछा तिरछा क्रॉस करके एक 2 फोर्क ढांचा बनाते हो। फिर उनके कोनों पर सहारा देने के लिए लकड़ी के सपोर्ट लगाते हो। इस तरह एक बहुत मजबूत संरचना तैयार हो जाती है। जब इस पर भारी दबाव पड़ता है तो ये टूटती नहीं है, बल्कि दबाव लकड़ी की बीमों के जरिए कई परतों में बढ़ जाता है, जिससे पूरा ढांचा और ज्यादा कसकर मजबूत हो जाता है। फिर तुम इसी सिद्धांत के आधार पर कई फोर्क आकार की संरचनाओं से पुल का ढांचा बनाते हो और उसके ऊपर पुल का रास्ता डेक बिछा देते हो। और इस तरह तुमने सफलतापूर्वक डाई लियांग शैली का लकड़ी का कंकाल पुल का आविष्कार कर लिया।